अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आ गई किचन में और आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊं चप्पल कबाब, और वो भी मटन के कीमे के। हाँ जी, बड़ा मज़ा आता है मुझे। वैसे मुझे बीफ बहुत पसंद है, कई दफ़ा कई चीज़ों में। जैसे मुझे बीफ के सीख कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मटन की कुछ चीज़ें हैं जो मटन में अच्छी लगती है। ये तो बीफ में भी बनते हैं, बल्कि बनते ही बीफ में है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो भाई बनाते हैं वो तो इतने अच्छे बनाते हैं, पता नहीं उसको क्या क्या लगाते हैं मिलावट के लिए। तो मैंने भी मटन के कीमे के लिए जो मसाला बनाया है, मतलब मटन के चप्पल कबाब के लिए, वो है, इसको कच्चे कीमे के कबाब कह लें, चप्पल कबाब कह लें, कुछ भी कह लें। उसमें मैंने जो मसाले डालने हैं वो मैंने ये रखे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। ये तो कीमा है, मेरे पास तकरीबन आधा किलो कीमा है। और ये मैंने मसाले बना लिए थे। इसमें थोड़ा बेसन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है कुटा हुआ, फिर इसमें साबुत धनिया है, और मैंने थोड़ा नमक डाला है। और मैंने जो मीट टेंडराइज़र होता है ना, जिससे कि गोश्त जो गलता है, जिससे जैसे कच्चा पपीता भी डालते हैं ना लोग, कई दफ़ा नहीं मिलता, मौसम नहीं होता, तो कच्चे पपीते की जगह ये मीट टेंडराइज़र मुख्तलिफ हमारे ब्रांड्स का है, जिनका मैं नाम नहीं ले रही। क्यों लूँ मैं नाम? है, उन्होंने स्पॉन्सर किया क्या मुझे? नहीं। बारह आपको पता ही है। और वरना तो कच्चा क्या कहते हैं, वो पपीता जो है ना कच्चा, वो सबसे तो बेस्ट होता है, उसमें उससे तो क्या ही बात है। खैर, मैं भी क्या करती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें इसमें मिलाऊंगी और अंडे के साथ, ताकि ये बाद में इसकी बाइंडिंग भी अच्छी। बिस्मिल्लाह करके मैंने हिसाब से बनाया हुआ था ये, और मैंने हाथ धोए हुए हैं, क्योंकि मैंने जब मेकअप लगाया होता है ना बेस, तो फिर वो हाथ में लग जाता है, तो मैं बेस उतार के अपना हाथ धो के फिर ही कोई काम शुरू करती हूँ, अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये तो हमने इसमें ये डाला है, ज़रा अभी तो रूखा रूखा सा है। फिर हमने इसमें प्याज डालना है, टमाटर डालना है, और हरी मिर्च भी डालनी है थोड़ी। अब इसको हम और बारीक करेंगे। ये लड़का जो है ना, ये बहुत मोटी काट देता है ना। तो वैसे मुंह में आती अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी किसी किसी को मिर्चें लग सकती हैं। और दूसरे ये कि मैंने एक इसी क्या मैं बना रही थी उस दिन, पता नहीं क्या चीज़ बना रही थी, तो मैंने कहा कि पानी को हाथ से गीला कर ले। मेरे मुँह से क्या निकला, सब मेरे पीछे पड़ गए। पता नहीं मैं क्या बना रही थी, मैं भूल गई उस दिन कि हाँ भाई, पानी को हाथ से गीला कर ले, पानी को हाथ से गीला कर ले। पानी को कौन गीला करता है? रवानी में निकल गया, जैसे कि किसी ने मुझे लिखा कि आपकी भी कांपे टांग गई हैं। तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, और हम भी तो इतनी बातें बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे भी हो जाती है, और आपसे भी हो जाती होगी। जैसे अस्मा छोटी सी थी ना, तो हमारे घर में एक स्टोर था जहाँ पे जूतियाँ होती थी सबकी। तो पता नहीं अम्मी ने क्या करने भेजा, तो अम्मी ने कहा कि जाओ फलां जूता ले आओ या कुछ भी। तो वहाँ से आके कहती है, अम्मी वहाँ तो जो टिड्डियाँ हैं ना, टिड्डियाँ वो खुरपुर कर रही हैं। बाकायदा उसने ना टिड्डियों की शक्ल की आंखें मटकाई। तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं मुँह से, और हम उसको क्या कहते हैं, अपने ड्रामे की लैंग्वेज में फंबल करना कहते हैं। मैंने भी फंबल कर दिया। आखिरकार इंसान हूँ मैं, न्यूज़ कास्टर तो नहीं हूँ ना। मतलब न्यूज़ कास्टर है जो बड़ा परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा होता है। तो भाई मेरी भी कहाँ पे टांग गई थी उस दिन जो मैंने ये कह दिया। ठीक है, माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, अभी हम इसको ज़रा सा बाइंडिंग के लिए इसमें हम अंडा भी मिलाएंगे। बिस्मिल्लाह। इतने प्यारे मुझे लगते हैं ना बच्चों के जो शोज़ आते हैं, जो शेफ़ होते हैं, उनकी माएँ उनको सिखा रही होती हैं, इतने प्यारे क्यूट से अंडे तोड़ रहे होते हैं कभी हाथ। और मैं अब हम अब समझे हैं, हमसे मुराद है कि हमारी पिछली सारी जनरेशन, हम हर चीज़ में बच्चों को टोकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, हाथ गंदे हो जाएंगे, चलो चलो यहाँ से निकलो, किचन फैला दोगे, गंद फैला दोगे। उससे क्या होता है, बच्चे फिर नहीं कर पाते वो एक्सपीरियंस। मैं बड़ी मज़े की मुझे बातें याद आती है। जब नरीमान 3 साल की थी, तो मैं ज़ाहिर उसको किंडरगार्टन में किसी नर्सरी वगैरह में डालना चाहती थी। मुख्तलिफ स्कूलों के मैंने विज़िट किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक स्कूल था KDA में, इतना क्यूट था, मैं क्या बताऊँ। और मैंने वहाँ क्या देखा, बड़ी मज़े की चीज़, सच्ची इतनी अच्छी चीज़ थी कि मैं आज तक उसको नहीं भूली। बच्ची माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि छोटी छोटी टेबल्स थी, उस पर छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे थे, उन्होंने एप्रन पहने हुए थे। एक टेबल पे जो एक बच्चा था, उसके आगे था टब, मुन्ना सा, वो जो एक होता है ना वॉशिंग पाउडर, जिसको नन्ना, मैं नाम नहीं ले रही, नन्ना फलाना जो भी उसका नाम था, नन्ना पाउडर, मुन्ना पैकेट होता है ना, वो पड़ा था। और एक छोटा सा रुमाल था, और उसमें झाग बना के वो इसको ऐसे 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 धो लेती। उसके बाद मैंने एक दिन और टेबल पे गई, तो वो बच्ची जो थी वो मिट्टी की चीज़ों से हाथ अपने क्ले लेकर उससे पता नहीं क्या बना रही थी, कोई हंडिया बना रही थी। एक और टेबल पे मैं गई, तो वो छोटा सा ना सैलड काट रही थी, और वो छुरी उन्होंने सेफ सी दी थी।
कहने की बात यह है कि बच्चों को हमें ये एक्सपीरियंस करने देना चाहिए। हम कहते हैं अरे हाय कपड़े ख़राब हो जाएंगे, रेत में न जाना, पाँव ख़राब हो जाएंगे, फलाना कपड़े, ये सब चीज़ों से क्या होता है, ना पड़ जाती है। और वही बात है कि फिर बच्चे किचन में घुसते ही नहीं हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई हम क्या पढ़े, जिनका शौक भी होता है वो भी मर जाता है। सो ये चीज़ें अब हम लर्न कर रहे हैं, जबकि बहुत देर हो चुकी है, और मगर खैर जो लोग अब भी कर सकते हैं उनको चाहिए वो कर लें। अच्छा, अब हम इसमें मिला रहे हैं मसाले, हम डालेंगे प्याज। आपको पता तो है इसमें क्या क्या डलता है, मैंने दिखाया नहीं है, जैसे दिखाए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, चले देख लें। हरा धनिया है, ज़ीरा है, ऑयल है, टमाटर है, ये मोटी मोटी हरी मिर्चें हैं जो इस लड़के ने काटी हैं, मैं इसको ठीक करूँगी, बहुत मोटी है, मुँह में आएंगी। प्याज भी है, फिर ये हमारा हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं डालूँगी, बाकी तो सब मसाले होते ही हैं। और एक और चीज़ मैंने जो बनानी है, जो मैंने आपको बताया, मुझे सब्जियां बड़ी पसंद है। सब्जियां मुझे इतनी पसंद है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मतलब 35 से ऊपर तो भाई सब्जियों की कदर भी ज़्यादा आती जा रही है। तो अब मीट, रेड मीट कम करना चाहिए। वाइट मीट में चिकन आता है, तो चिकन, सॉरी टू से, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। कभी कभार मैं बना लेती हूँ, मतलब महीने में एक आध दफ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि चिकन, हमारे यहाँ जो पोल्ट्री का चिकन है वो ठीक नहीं है। और ज़ाहिर है आप सबको पता है हार्मोन्स के टीके हैं, मुर्गी इतनी मोटी कैसे हो सकती है 21 दिन में, ये सारी चीज़ें हम सबको पता चल गई हैं। पर फिर भी हम अपने बच्चों को चिकन से हटा नहीं रहे, क्योंकि हमें आसान भी लगता है, गलता भी जल्दी और सस्ता भी है निस्बतन। जी, अब मैंने डाला टमाटर डाला है मैंने, और इसमें हमने मसाले तो मिला दिए थे, इसलिए मैं इसमें और चीज़ें भी नहीं डाल रही। ये सब मैं मिला के थोड़ी देर की रख दूँगी, ताकि वो मीट टेंडराइज़र और ये सारे मसाले इसमें ज़रा सेट हो जाए। ठीक हो गया, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अभी हमने इसको ऐसी शक्ल दे दी। अच्छा जी, अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन हरी मिर्चें मैं एंड में डालूंगी, क्योंकि हाथों में मिर्चें लगेंगी हैं, सबके लगती हैं, लेकिन खैर मैं बाद में लगाऊंगी। और बारीक भी हमने कर ली है। अब हमने ये जलाया अपना ये जादू का चिराग मुश्किल वक्त का साथी है। वैसे मैं बता रही हूँ, चूल्हा तो मेरा ठीक है, आपको मैंने बताया ना, उधर लाइट अच्छी नहीं होती है, कभी कभी वहाँ कुछ बना लेती हूँ तेल टाइप चीज़ें, लेकिन ये जो यहाँ पे इसका लुक आता है, फ्रंट से समंदर का एक लाइट आती है, मैं इसलिए ये सब खेल यहाँ करती हूँ। अच्छा, अब हमने ये लिया जनाब कुल्फ़े का साग, और मैं क्या करती हूँ, कुल्फ़े का साग लेके, मैं क्या, मेरा बशीर, मेरा बच्चा, हम लोग इतना सारा लेके कुल्फ़े का साग, सरसों का साग लेके हम धो धा काट पीट के हम इसके पैकेट बना लेते हैं, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ नहीं मिलती है। तो ये फ्रोज़न मैंने रखा हुआ था, और इसको हमने करना है। लेकिन हमने क्या ना, आलू और कुल्फ़ा, तो आलू की पहले जैसे भुजिया बनाते हैं नॉर्मल सी, वो बना के, तो ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये तो गला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने ये किया, बिस्मिल्लाह करके हमने तेल डाला। ये बगदाद के चोर का कप है ऐसी फिल्मों में होता था, इसमें जादू का वो चिराग, जिन निकलता था इसमें से, अलादीन का चिराग। मैं कहती हूँ कि बगदाद के चोर की, आई थिंक तेल काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा जी, हुआ और ये हुआ, हमने इसमें डाला प्याज। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा प्याज हांडी में नहीं पसंद, ये ठीक है, हांडी को मीठा कर देता है। हाँ, आपने सुना होगा, मैंने तो सुना ही था। और जितना आप प्याज डालेंगे हांडी में, हांडी उतनी मीठी हो जाएगी। जो मीठी नहीं होती, हमारे घर में बड़ी इस चीज़ों में पर्टिकुलर थे मेरे पेरेंट्स, कि थोड़ा सा प्याज डालते थे और अदरक लहसुन डालते थे, और कम मसालों में जो गोश्त का अपना एक फ्लेवर है ना, वो नहीं जाता था। गोश्त ही पकता था हमारे घर। तो हमारे अब्बा तो दाल में भी गोश्त डलवा लेते थे, उसको तो कड़ी बड़ी ये चीज़ें कभी नहीं हजम होती थी। दाल, वैसे काली मसूर की दाल बगैर गोश्त की होती थी, लेकिन मूंग की दाल गोश्त पकता था हमारे घर। कचनार पकती थी, हाय क्या क्या चीज़ है। कचनार यहाँ कराची में मिलती ही नहीं है, क्या करूँ। तो जनाब ये हो रहा है प्याज लाल, ऊपर से दिखाइएगा ला कर ज़रा, ये दिखाइए प्याज में हो रहा है, हल्का सा लाल हो रहा है, अभी ज़रा सा होगा तो। अच्छा, आपने कभी भी सब्ज़ी बनानी हो, उसको काला नहीं होने देना, क्योंकि सब्ज़ी की अपनी एक जो, ये तो खैर ग्रीन है, लेकिन जैसे आलू की भुजिया है। अच्छा, मैं एक दिन आपके लिए आलू की भुजिया ऐसी बनाऊंगी जिसमें कोई मसाले नहीं होंगे, सिर्फ ज़ीरा, हरी मिर्च और टमाटर होगा, और बर्फियाँ पतली पतली होंगी, जो आपको ऐसे करते करते ही बन जाएंगी। नमक, हाँ सारा कुछ ऐसे बता दिया, तो करके बताती ना है करके बताऊँगी। मुझे याद है हमारे घर मेहमान आते थे अचानक, मेरे पास एक मासी होती थी, और वो मैं कहती थी, ये अचानक आ गए लोग, फटाफट निकालो फ्रीज़र में से कुछ कबाब निकालिए, जल्दी से उसने दाल चावल चढ़ाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो आलू की कतलियाँ हैं ना, पतली पतली काटी, उसको ज़ीरा डाला, नमक डाला, नमक एंड में,
तेल डाला, उसको फ्राई करना शुरू किया। उसमें 4 लाल मिर्चें तोड़ के डाली, साबुत लाल मिर्चें। उसके बाद उसमें टमाटर डाला और हरी मिर्चें डाली, कड़ी पत्ता डाल दिया, उसी में वो दम दे दिया। वो मज़े की थी, बिल्कुल आलू की शक्ल नहीं बदलती। कि आपने अगर उसमें अदरक लहसुन भी थोड़ा सा डालना है तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो वाइट होता है, वो काला नहीं करता। तो आपने प्याज नहीं डाला मगर। और ये हो रहा है हमारा प्याज, लाल हो रहा है। इसकी आवाज़ वैसे होती है काफ़ी, मुझे लगता है डिस्टर्ब ना कर रही हो कहीं। तो जब ये ज़्यादा वो लगती है तो मुझे फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बंद कर रही। बाकी जनाब, खाना पकाना एक आर्ट भी है, एक तरह की सेटिस्फेक्शन भी है। मैं देखती हूँ कुछ ख़वातीन को, जैसे कि वो मेरी अम्मी भी थी, फ़ोन सिलाइयाँ लेके बैठ जाती थी सिलाई करने, साथ टीवी चल रहा होता था, साथ काम चल रही होती थी। तो जब वो बढ़ता था ना तो एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती थी कि हम कुछ कर रहे हैं और वो साथ साथ ग्रो हो रहा है। इसी तरह वो ये जल्दी से लाल हो जाए। इसी तरह हम जब कुछ पकाते हैं और वो जल्दी से हो जाता है। देखिए इसमें अदरक लहसुन मैंने डाला, पतला इसमें ज़्यादा नहीं, ये डाला, और ताकि वो काला ना हो प्याज। दिखाइए ज़रा, तो सब्ज़ी की हंडी जो है ना वो काली नहीं चाहिए मुझे। गरम मसाले भी नहीं मैं डालती हूँ सब्ज़ी में, देखिए मैंने कोई गरम मसाला नहीं रखा। और सूखा धनिया भी मैं घर में पिसा हुआ रखती हूँ, जो कि काला नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमने सूखा धनिया भी, सूखा धनिया तो मैंने निकाला नहीं, मैं भी डालूँगी सारे। और ये रहा मेरा ज़ीरा, जिसको भी मैं ऐसे ऐसे करते करती हूँ। हाँ 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 हाँ, यस, ये आ गया वे हमारा ज़ीरा। ये अभी हम आलूओं की भुजिया की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम बाद में कुल्फा डालेंगे, ठीक है। आप समझ लें, आपने आलू की भुजिया बनाई और उसमें आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है और ये खुद भी छोड़ता है। और हमने आलू भी बहुत बड़े बड़े नहीं काटे, देखें कि उनको गलने में मसला हो तो पानी भर भर के डालें। नहीं भाई, भर भर के नहीं डालेंगे। ये रही लाल मिर्च, बिस्मिल्लाह, ये डाल दी हमने। अच्छा, फिर हमने डाला थोड़ी सी हल्दी डाली, और गरम मसाला नहीं डालूँगी भाई मैं, ये डाली हल्दी। और हल्दी भी मैं हम घर में पीसते हैं, बड़े चला के। और हमारा सूखा धनिया है कि नहीं है? ओहो, देखो तो ज़रा, मैं इसको आपके सामने डांट लगाऊँ, सारा कुछ खाली क्यों है, भरी पूरी बोतलें है भाई। सूखा धनिया नहीं मिल रहा, उसी का क्योंकि मैं सारी दुनिया के मसाले। अच्छा जी, ये जब तक हो रहा है ना, मैं क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ कुल्फ़ा। ये देखिए बिस्मिल्लाह करके, उसमें भी कितना पानी है देखें ना। और मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है ये, हम इसको, क्योंकि आलू के हिसाब से इसकी ज़रा बैलेंस देखना ज़रूरी है। ये नहीं कि या तो आलू या तो कुल्फ़ा ही कुल्फ़ा हो। ये बैलेंस भी मैंने देखा कई दफ़ा नहीं होता। लोग आलू गोश्त बनाते हैं तो उसमें से मतलब बोटियाँ ढूंढने मुश्किल हो जाती हैं, लोग बनाते हैं। मैं कहती हूँ तुमने क्या बोटियाँ नहीं डाली थी, या आलू ज़्यादा डाल दिए होते, या बोटियाँ ज़्यादा डाल। तो ये बैलेंस जो है ना, मैं क्या कहती हूँ, 1 बोटी और 2 आलू, ऐसा तो होना चाहिए बैलेंस, है ना। मैं इसको ना उस चूल्हे पे रख देती हूँ, और वैसे इसमें थोड़ा सा और डल सकता है। मैंने इसको मिक्स कर दिखाया ज़रा, इसको दिखाएं, ये मेरे ख्याल इसमें और डल सकता है। और इसमें खुद ही इतना पानी है, क्योंकि ये जब गल जाएगा ना, इसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसको अभी उस चूल्हे पे रख दूँगी, ताकि मैं तब तक चप्पल कबाब बनाऊँ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं जब खाना बनाती थी, जब मेरी एक रूटीन थी, मैं एक दफ़ा में 3-4 चीज़ों की तैयारी कर लेती थी। उसके बाद वो 1 ही घंटे में 4 चीज़ें पकती थी, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो। ये नहीं कि अब ये पकाया तो अब सोचा आप क्या करूँ, उसमें वो टाइम निकल जाता है। एलो पढ़ो, ये यहाँ पक रहा है जी। हाँ जी, तो ये मैंने इस पर चढ़ा दिया था कि ये वाला चूल्हा अपना काम करेगा और हम इस पर करेंगे अपने चप्पल कबाब तैयार। और इसके लिए सबसे पहले मैंने रखा फ्राइंग पैन। ये फ्राइंग पैन मुझे लगता है नॉन स्टिक से बेहतर है। मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या टेक्निक है, बट आई फाइंड इट बेटर देन नॉन स्टिक। वो उखड़ जाता है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। बिस्मिल्लाह, ये कर लिया मैंने तेल, क्योंकि पता है चप्पल कबाब बहुत डीप फ्राई नहीं करते, ताकि वो अच्छी तरह गले। और अब हम जब इसको बनाएंगे ना, तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अब डालेंगे, ताकि मेरे हाथ ना जले, मेरे हाथ ना जले। अभी इकबाल हुसैन साहब का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, तो कह रहे अच्छा, मेरे निकलते ही आपको चप्पल कबाब बनाने का ख्याल आ गया। वो कह रहे थे मुझे ले आप इसमें वीडियो में, हमें आ ही नहीं रहा था लेना, हम उनको ले रहे थे, फ़ोन बंद हो जाता था। मैंने कहा हम सीखेंगे फिर आपको लेंगे। बड़ा अच्छा मौसम था, तो उनका मूड भी बड़ा अच्छा था, भाई काम पे जाते तो वो खुश रहते हैं। तो वहाँ इस्लामाबाद गए हुए अपना कोई
लिख पढ़ सीरियल करने के लिए। तो फिर हमने कहा अच्छा भाई अब हमें आ नहीं रहा, फिर हमने हमारी देरी हो गई, हमने कहा हमें अपना काम करने दें, बिस्मिल्लाह। अच्छा चप्पल कबाब की अपनी अपनी एक वो है, कोई ज़्यादा बड़े बड़े बनाता है, कोई छोटे छोटे बनाता है। मैं तो छोटे ही बनाती हूँ क्योंकि भाई आपने खाने तो 2 खा लें, बड़ा सारा जो होता है हाथ के जितना वो जो दुकानों पे मिलता है ना, उसमें फिर क्या होता है कि लोग जो है वो एक कबाब ही खाते हैं। मुझे ज़रा छोटा कॉम्पैक्ट चाहिए। इसको यूँ बल्कि मुझे याद आया मैंने किया नहीं, इस पर टमाटर भी रखते हैं वो लोग, हाँ कबाब वाले जो है ना। और मुझे याद है इस्लामाबाद में हम रहते थे, शारा सोहरवर्दी पे, मैंने आपको दिखाया भी था, उसके पास था मेलोडी सिनेमा, अभी भी है शायद, पता नहीं खत्म हो गया, मुझे क्या पता। वहाँ पे एक थी कोई चप्पल कबाब की जगह जहाँ हम खाने जाते थे। हाय क्या क्या याद करें क्या क्या याद करें, क्या क्या याद करें। ज़िंदगी तो ऐसे है, बिस्मिल्लाह। यस, अल्लाह अगर टूट ना जाए भाई, इज्जत रख लेना, क्योंकि एक्चुअली हाथ का कुटा हुआ कीमा है। तो जनाब ये वो साइज़ है जो आप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डबल कर दें, मतलब 2 खाएँ। बिस्मिल्लाह। लग रहा है टूट जाएंगे ये, यही मेरी नाक कट जाएगी। चलो थोड़ी सी लंबी है मैं हमेशा कहती हूँ हमारे एक बड़ा प्यारा एक्टर है, नाम ही है उसका, एक ड्रामे में मैं और वो माँ बेटा बने हुए थे, उसकी काफ़ी लंबी नाक थी, उसके बाद में मतलब अच्छी थी। तो मैं उसको कहती थी बेटा तुम्हारी मेरी नाक जो है वो कैमरे से बाहर जा रही है, फ्रेम से बाहर जा रही है। तो हंसता था, कहता आपने मुझे बहुत परेशान किया। तो नाक तो शुक्र अल्लाह का है, सूंघ भी सकते हैं, तो हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ना शुक्र नहीं कर रहे हैं। ये हो गया ये, हाँ बस हमने उसमें बेसन भी मिलाया है और अब हमने अंडा भी मिलाया है। अगर जो तू टूटा ना तो देख लो ज़रा, अगर जो तू टूटा, क्या नहीं किया मैंने तेरे प्यार में। नाक ना कटवाइयो, फिर मैं बाजार से लेके खा लूँगी। हाँ जाऊँगी वहाँ किसी पिशावरी मोड़ पर, इस्लामाबाद में खा लूँगी। बिस्मिल्लाह। एक तो टूटा तो फिर देखना किसी ने खाने को धमकी दी है कभी? नहीं, मैं दे रही हूँ। खैर जनाब, अब मैं जा रही हूँ दुबई डिस्प्ले में काम करने के लिए। आपने देखा मैंने शॉपिंग भी की, शॉपिंग तो थोड़ी सी इसलिए थी कि बाद में आके मुझे न्यूयॉर्क जाना है, पहले लंदन जाना है इंशाल्लाह अवार्ड के लिए, फिर बच्चों के पास जाना हो तो कुछ दिल में आता ही है ना। कुछ ने हालांकि कुछ कहा नहीं है मीरा ने कि ये लाए तो वो लाए, सिवाय मेरी कुछ कुर्ते से पसंद थे। अभी मैं 4 बनाऊँगी, फिर बाद में देखती हूँ। हाँ ऐसा ना हो कि कहीं टूट ना जाना भैया। मैं ज़रा जल्दी करूँगी फिलहाल, इसकी खबर में नहीं पीता, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, मतलब काला ही हो गया, बताना नहीं किसी को का मतलब मैंने, कोई बात नहीं, पेट में जाके ठीक हो जाएगा नहीं ऐसा ही होता है, ब्राउन ही होता है। हाँ बस ठीक है, कच्चा नहीं होना चाहिए, और कोई ये पिंक थोड़ी होता है, लाइट ब्राउन होता है ऐसे। लेकिन बाहर है चप्पल कबाब, तो चप्पल कबाब इसको थोड़ा छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा टूटा है। देखिए इतने तो मुझे मार्क्स दे देना आप लोग के, मैं इतने दिनों बाद इस चीज़ की कोशिश कर रही हूँ, और वो फिर अगर ज़रा सी हो ही गई है तो कोई बात नहीं, मेरे पैसे काट लीजिएगा इसको ऐसे पकड़ के प्यार से पलटना है। ये सब पता वो चीज़ें हैं जो कि आप और हम तो करते ही रहे हैं, ये बच्चियाँ भी कर रही होंगी आजकल, जो नई नई बच्चियाँ हैं वो तो सब कुछ यूट्यूब से ढूंढ लेती हैं, पता नहीं गूगलों पे चली जाती हैं। हमें क्या पता था, अरे हमारा तो हाथ ही कट जाता था, रोने आ जाते थे। अम्मी चली गई थी लाहौर, हम इस्लामाबाद में रह गए, खाना पकाना नहीं आता था, मियाँ बहुत सख्ती करते थे, मतलब उनको खाना अच्छा चाहिए था। जो तो किताबें ली, इससे पूछ उससे पूछ। एक मेरी दोस्त है कमल, उसकी अम्मी का घर पास था, उनको पेपर से खत लिख के छोटा सा मुलाजिम था, आंटी कड़ी की तरकीब लिख दें, बेचारी फिर मुझसे नहीं बन रही थी, फिर उन्होंने ट्रे लगा के भेज दिया। कैसे ज़माने थे ना, दोस्तों की माएँ भी ऐसी थी कि बेटा दामाद के आने का टाइम है तो कोई बात नहीं, तुम ना घबराओ, मैं भेज देती हूँ। हाँ ना कि ट्रे सज के आ गई, अगले 2 महीने से खाओ गए सारी जिंदगी और मजे से खाएँ खाने खैर चलिए, ये तो हो रहा है, मैंने अभी इसको ज़रा हल्का कर दिया है ताकि ये पकता रहे।
मसला भी उतारूँगी कब्जा कबाब। और मैं उसकी खबर ले रही हूँ वहाँ क्या हो गया। हाँ बड़ा अच्छा हो गया ये। तो म्यूजिक लगा लेंगे यहाँ पे, ये पक रहा है और ये पकते 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 और हम छुरी मार के चेक करेंगे कि गला तो नहीं। बनाई की तस्वीर ले लेंगे और उसको ज़रा म्यूज़िक लगा लेंगे और फिर ये बन जाएगा। तो फिर हम इसको ट्रे में निकालेंगे। अब इसको पकने दें। मैं क्या बोलूँ, अब ये रिस्क है, इसको डांट भी नहीं सकती। तुम्हें उलटने की कोशिश की तो तुम टूट गए हैं। तुम तो ऐसे टूटे जैसे कोई सियासी पार्टी टूट जाती है। क्या मुसीबत है। लेकिन मैं कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ चटनी के खाने में पेट में जाने तो टूट ही जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन भारत मज़े का होना चाहिए और इंशाल्लाह मज़े का ही होगा। साथ साथ हमारा वो कुल्फ़ और आलू भी बन रहे हैं। तो मैं कहा चावल उबले हुए बना के उसके साथ खाऊंगी। हैं चावल उबले बनाने पड़ेंगे, बना लेंगे ना। उसके साथ एक कबाब और ये कुल्फ़ा और आलू। बाहर जाके मुझे ये चीज़ें बड़ी मिस करती हूँ। मुझे बिल्कुल ही अच्छे लगते बाहर के खाने। वहाँ सब कुछ खिलाएंगे, वो आगे पीछे होंगे, आप क्या खाएंगी, चाहे बहुत ख्याल करते हैं सब लोग। लेकिन मैं ना सोच में पड़ जाती हूँ क्या खाऊँ। अमेरिका जाके तो मैं बहुत ही अजीब हो जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एयरपोर्ट से 2 क्रोसांट ले लेती हूँ। एक तो वो हरा लाल का मसला भी है, चलो जी बर्गरों में ही होता है, कहीं से मिलते नहीं हैं, वो ढूंढ लिए नहीं मिले तो फिर 2 क्रोसांट खा लिए, 2 क्रोसांट और उसके साथ 2 केले खा लिए और एक कॉफ़ी का वो ले लिया, कोल्ड कॉफ़ी। ऐसे करके मैं पेट भर लेती हूँ। लेकिन कितनी दफ़ा फिर किसी शहर में जाती हूँ तो वहाँ लोग जैसे प्यार वाले होते कहते क्या खाना, मैं कहती हूँ भिंडी ले आए, घर से दाल चावल ले आए, मुझे बाजार का कुछ नहीं खाना। तो हम इतने बिगड़े हुए लोग हैं। अच्छा ये वैसे हमें आदत ही नहीं है। अच्छा ये तो हो गए, ये जो है ना एक टूट गया, मगर खाने में मैं खाऊंगी इसको। और मैंने कहा ज़रा अच्छा सा प्रेजेंटेशन करूँ, बिस्मिल्लाह। और क्योंकि हमने इसको बहुत डीप फ्राई नहीं किया होता ना, तो इतना घी नहीं है। प्यारे आगे को खिसक जाओ, प्यारे ऐसे हो जाओ। और आप इसके साथ हरी चटनी बना सकते हैं। और अगर अब ये फ्रंट कैमरा से होता तो आप कहते उल्टे हाथ से बना रही हैं। भाई मैं नहीं उल्टे हाथ से करती, जो तो लेफ्टी होते हैं लोग, उनका क्या होगा अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो वो बेचारे तो डर के हमारे वीडियो ही नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये हमारे चप्पल कबाब हो गए। ये भी हमारा ही है, इसको भी अपना समझ ले। लेकिन ये मैंने सजाया नहीं आपके सामने क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे चप्पल कबाब हो गए। अच्छा वाला 4 की जगह थी, एक ने टूट के कच्ची करा दी। और प्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो चीज़ों की तो बस फिर गए। लो जी, हम तो नाम तो नहीं दिखा रहे, लेकिन एक बात हमने एक गुर बताना भूल गए थे। और ये था कि मेथी सूखी हुई एंड पे डालना, वो मैं ज़रूर डालती हूँ पालक में भी, और मैं इसमें खुरफे में भी डाल रही हूँ। तो पहले मैं इसको देखूँ कि इसके हालात क्या। और हरी मिर्च भी थोड़ी सी डालूंगी ज़रा, ये भी आपकी मर्ज़ी है, साबुत डाल लें साबुत डाल लें। और यस बिल्कुल माशाअल्लाह। और आखिर में जो आप मेथी डालेंगे ना, उसको आपने हाथ से ये करना है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो इसकी खुशबू है ना, ओए ओए ओए, हट जाओ हट जाओ हटो बच्चों हटो बच्चों हटो बच्चों। खुशबू की मैं तस्वीर नहीं दिखा सकती। और हम हरी मिर्चें ना डिश में डालेंगे ताकि ज़रा अच्छी लगे, ठीक है। अच्छा चेक करने का तरीका क्या है, आलू गल गए, ये रही छुरी, यस बस। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और हम डिश निकालते अच्छी सी। हाँ जी, अब ये हो गया रेडी खैर से। लो जी चूल्हा करें बंद और हम अपनी ये आलू और कुल्फे की सब्ज़ी तैयार करते हैं। ये तो थोड़ा शक्ल दिखाई है, अच्छी है ना। और इसको हमने निकालना है, इसमें अच्छी लगेगी। देखें जब भी कोई खाना आप निकालें तो कॉन्ट्रास्ट कलर के बर्तन में निकालें। इसको अगर आप काले किसी प्लेट में निकालेंगे ना तो वो बात नहीं आएगी, इसकी खूबसूरती नहीं निकलेगी। मैंने बड़े ऐसे बर्तन रखे हुए, लाल प्लेट लाल डिश है मेरे पास, उसमें मैं चावल डालती हूँ, उतने खिले खिले वाइट चावल। और जो तो ब्राउन, मेरे पास एक ब्लैक डोंगा भी है, मैं उसमें रायता डालती हूँ। सो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी चीज़ें इसमें कौन सी मुश्किल है। आप देखें ना, आपको मेरी छोटी वाली वो ग्रीन कितनी पसंद आती है,
वो जो कश्ती सी है मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से ली। लो जी ये तो हो गया, ये हमने ये डाला ऐसे। अच्छा हम इसको ऐसे करें प्यारा सा सजाएं और ये सब्ज़ी हम खाएं। मैं तो पता है इसके ऊपर चिट्टा मक्खन भी डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरे पास है नहीं, जो असली गाय का मक्खन होता है ना, दूसरा है मेरे पास जो मक्खन टोस्ट वाला मक्खन होता है। अब मैंने इस पर ज़रा सी इसकी थोड़ी सी ज़रा सजावट करनी है। अच्छी लगती है ना चीज़ें, अच्छी तरह प्रेजेंटेबल हों, अच्छी लगे और आपके बच्चों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपके घर वालों को अच्छा लगे, आपकी अम्मी को अच्छा लगे। और हाँ, ये हमने हरी चटनी भी जल्दी से साथ में मुन्ने से बना ली। तो क्या हुआ कि हमारी ये दोनों डिशें तैयार हो गई। मैं इसको यहाँ से हटा लूँ ताकि ये नज़र ना आए और अच्छी चीज़ें नज़र आए, बुरी बुरी ना नज़र आए। आया अल्लाह हिले जा रहा। तो फिर हो गया ना मज़ा। हमने बनाए मटन के चप्पल कबाब, जो कि बीफ के भी बन सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं थी, मैंने बड़ी कोई अपनी तरफ से तोप चलाई है भाई। मसाले आपको पता है, साबुत मसाले अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर बल्कि छोटा सा गोल टमाटर भी लोग रखते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी मर्जी है। बाकी इसमें बेसन और अंडा था इसकी बाइंडिंग के लिए। साबुत कुटे हुए मसाले, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्ची और ज़ीरा, हाँ ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा और साथ में ये मैंने कुल्फ़े का साग, और आजकल मेरे ख्याल नहीं मिल रहा होगा बहुत, अब तो गर्मियाँ जा रही हैं ना, तो मैंने फ्रीज़र में डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो आलू के साथ कुल्फ़े का साग बनाइए, मज़े से खाइए, और अच्छा लगे तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं खैरियत से रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं सफ़र पे जा रही हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी कभी मेरी कोई बहनें दुआएं देती हैं, इतनी प्यारी प्यारी इंडिया से भी मुझे मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है और दुआएं मिलती हैं। सो कभी कभी आप लोग उल्टी उल्टी बातें भी करते हैं कि आप उल्टे हाथ से क्यों खाते हैं, वो हम उल्टे हाथ से क्यों खाते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार मैक्सिमम जितना भी मिलता है उसी से तो दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ किया जाए, और मुझे आता ही क्या है बातें बनाने के सिवाय। मैं कहती हूँ कि मैं गल्ला ना कर दी, कोल्ड पॉट बिठाना है, ऐसे ही है ना। थोड़ा बहुत खाना भी बनाना आता है तो आपके साथ मिलकर कभी बना लीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।